ओम परमात्मने नमः। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दृश्यानवलोकयन्। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलम। यद्यपि काय नाम शरीर मात्र का है, तथापि यहां आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काय नाम से कहा गया है। सिर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है, और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच के भाग का है। ध्यान के समय ये काया, सिर और ग्रीवा सम सीधे रहें, अर्थात रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहें और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य है कि काया, सिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत्र में अचल रहें, कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुके, न पीछे झुके, न दाएं बाएं ही झुके, दंड की तरह सीधा सरल बैठा रहे। सिंहासन, सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं, परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज बताई है कि काया, सिर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना। इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया है, किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा है। तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसन से बैठे, पर काया, सिर और ग्रीवा एक सूत्र में ही रहने चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत्र में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम ले, फिर स्थिरता से बैठ जाए और यही भावना बना ले कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दिशानवलोकयन्, 10 दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। अतः ग्रीवा को स्थिर रखे। तो संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता रहे, अर्थात अपने नेत्रों को अर्ध निमीलित अधमुदे रखे, कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रखने से सामने दृश्य दिखेगा, इसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना रहती है। अतः नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य अर्ध निमीलित नेत्र रखने में ही है। स्थिर आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रिया, मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया ना हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहे। इस प्रकार एक आसन से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा। इसके गूढ़भाव में यहां नासिका के अग्रभाग को देखना मुख्य नहीं है, प्रत्युत मन को एकाग्र करना मुख्य है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।